हेलो दोस्तों, मैं आज आप सबके लिए लेके आया हूँ 30 और 31 जनवरी 2022 ईस्वी का करंट अफेयर्स। तो चलिए, मैं हूँ लव कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब महिला सिंगल्स का किसने जीता है। यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ग्रैंड स्लैम में टेनिस में 400 प्रतियोगिता होता है, जिसमें सबसे पहला जो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, जो कि जनवरी के अंत में होता है। महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एशले बार्टी। याद रखिएगा, एशले बार्टी दोस्तों, एशले बार्टी। किसको हरा के जीती है? तो विजेता रही डेनियल कॉलिंस। याद रखिएगा, एशले बार्टी का संबंध किस देश से है दोस्तों? तो ये ऑस्ट्रेलिया की ही है। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया की महिला है, ऑस्ट्रेलिया की जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन जीती है। एशले बार्टी का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है, डेनियल कॉलिंस को हराकर विजेता बनी है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों कि भारत सरकार के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं। तो हाल ही में जो दोस्तों भारत सरकार के नए आर्थिक मुख्य सलाहकार बने हैं डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर। याद रखिएगा, आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं मुख्य आर्थिक सलाहकार? तो डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर। याद रखिएगा, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर। तो डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर के वी सुब्रमण्यम के स्थान पर बनाया गया। याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ में खोला गया है? तो ये सबसे बड़ा खोला गया है गुरुग्राम। कहाँ में? तो हरियाणा में दोस्तों। जबकि विश्व का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन तो काजा, हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा, अगर सबसे बड़ा की बात करें दोस्तों तो गुरुग्राम, और सबसे ऊंचा की बात करें तो काजा, हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ में किया गया हाल ही में? तो नीदरलैंड। कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नीदरलैंड दोस्तों। याद रखिएगा, नीदरलैंड की राजधानी की बात करें तो उसकी राजधानी है एम्स्टर्डम। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। तो यानी कि भारत जो है 75वां जो है इंडिपेंडेंस दिवस को जो है सेलिब्रेट कर रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है इसके लिए। तो ये पुस्तक है को लिखा गया है ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, जो कि सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। पुस्तक को किसने लिखा है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही नामी लेखक हैं रस्किन बॉन्ड, उन्हीं के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा द डॉलर 10 मिलियन ड्रीम। 10 मिलियन ड्रीम डॉलर के पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुभाष गर्ग। लिविंग रूट ब्रिज जो है मेघालय राज्य में हाल ही में, जो कि रबर के पौधे से द्वारा बनाया गया है, इसके द्वारा कहा गया है कि यूनेस्को इसको जो है मान्यता दे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि जनवरी 2022 में लोकसभा सचिवालय ने संसद और उसके सांसदों की कार्यवाही की जानकारी हासिल करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? यानी कि जनवरी 2022 में लोकसभा सचिवालय कौन दोस्तों? तो लोकसभा सचिवालय संसद और उसके सांसदों की कार्यवाही की, संसद और उसके सांसदों की कार्यवाही की जानकारी हासिल करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ऐप का नाम है दोस्तों, याद रखिएगा, डिजिटल संसद। याद रखिएगा, इसमें जो है संसद में क्या हो रहा है क्या ना हो रहा है सब इस ऐप के द्वारा आम जनता को मालूम चलते रहेगा। याद रखिएगा दोस्तों, तो यानी कि डिजिटल संसद, सब चीज़ जो है डिजिटली रूप से होगा। तो 17वीं लोकसभा चल रही है अभी वर्तमान में। कौन सी लोकसभा चल रही है दोस्तों? तो 17वीं। डिजिटल संसद ऐप के तहत संसद और सांसद की कार्यवाही को आम जनता देख सकती है। याद रखिए, उसके बारे में जानकारी ले सकती है। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो ओम बिरला। ओम बिरला की बात करें दोस्तों, ये कहाँ से चुनाव लड़ते हैं? तो ओम बिरला लड़ते हैं कहाँ? तो कोटा से। वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन है दोस्तों? तो उत्पल कुमार। याद रखिएगा, उत्पल कुमार। और राज्यसभा के महासचिव की बात करें दोस्तों तो कौन है? तो प्रमोद चंद्र मोदी। याद रखिएगा, पीसी मोदी। और राज्यसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष हरिवंश नारायण। याद रखिएगा, जदयू पार्टी से हैं, जदयू पार्टी से। संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद की अगर बात करें दोस्तों तो संयुक्त बैठक बुलाया जाता है जब किसी बात पर जो है अवरोध चलता है राज्यसभा लोकसभा में। यानी कि राज्यसभा से पारित हो जा रहा है, लोकसभा से पारित नहीं हो रहा है, लोकसभा से पारित तो राज्यसभा तो अवरोध चलता है। तो इसके लिए संयुक्त अधिवेशन की बैठक के बारे में जानकारी दिया गया है अनुच्छेद 108 में, जिसके तहत राष्ट्रपति जो है बुलाता है संयुक्त अधिवेशन। याद रखिएगा, राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। याद रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष। अभी तक भारत में मात्र 3 बार संयुक्त बैठक हुआ है दोस्तों। याद रखिएगा।
कोयला दर्पण जो है हाल ही में जो एक ऐप लॉन्च किया जिसमें कोयला के बारे में पूरा जानकारी दिया जाएगा। कोयला कहाँ उत्पादन किया जाएगा, कहाँ इसको नीलामी किया जाएगा, कहाँ बेचा जाएगा, कहाँ पर इसको ज़रूरत है, कहाँ पर नहीं ज़रूरत है, इस सब के बारे में। स्वीप स्वीप एंड गरूर ऐप जो है कौन लॉन्च किया, तो निर्वाचन आयोग, याद रखिएगा निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि एयर इंडिया के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो एयर इंडिया जो है, इंडियन एयरलाइंस यानी कि एयर इंडिया, तो इसमें जो जनवरी 2022 में सरकार ने एयर इंडिया को टाटा सन्स को सौंप दिया है। एयरलाइंस की स्थापना 1932 में टाटा एयरलाइंस के रूप में हुआ, तो ये दोनों सही है दोस्तों। 1946 में टाटा एयरलाइंस को एक सार्वजनिक कंपनी में बदल दिया गया, ये भी सही है। यानी कि इसमें से कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं, गलत है, ये हो जाएगा ऑप्शन, याद रखिएगा। टाटा एयरलाइंस के रूप में 1932 में स्थापना होता है, जबकि 1946 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। भारत सरकार सार्वजनिक कंपनी इसको बना देती है और टाटा एयरलाइंस को जो है इंडियन एयरलाइंस नाम देता है, याद रखिएगा दोस्तों। फिर से बाद में 2022 में ये टाटा की हो गया। टाटा एयरलाइंस की स्थापना 1932 एयरलाइंस की स्थापना 32 में हुआ, जबकि इसे सार्वजनिक रूप से भारत सरकार ने 1946 में खरीद लिया था। इसका नाम एयर इंडिया एयरलाइंस रखा गया। फिर जनवरी 2022 में 100% शेयर टाटा सन्स ने खरीद लिया है। कितना में दोस्तों, तो 18,000 करोड़ रुपये में, याद रखिएगा। वर्तमान में भारत के उड्डयन मंत्री कौन है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, याद रखिएगा। उड्डयन मंत्री कौन है, तो राजस्थान के ज्योतिरादित्य सिंधिया। आईपीएल 2022 और 2023 के टाइटल स्पॉन्सर कौन है, किसने खरीदा है, तो टाटा ने खरीदा है। कौन दोस्तों, तो टाटा, याद रखिएगा। इससे पहले जो आईपीएल हुआ दोस्तों, यूएई में अंतिम फेज 2 वीवो आईपीएल हो रहा था। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की लिमिटेड की स्थापना 1907 में जमशेदपुर झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी के किनारे हुआ, याद रखिएगा। जमशेद जी टाटा किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि प्रतिवर्ष डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि डेटा यानी कि डाटा गोपनीयता दिवस कब मनाया जाता है, डाटा को कब से गोपनीय रखा जाता है, तो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, कब, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 28 जनवरी दोस्तों, डाटा गोपनीयता दिवस। 2022 का थीम है कि निजता मनुष्य के अधिकारों का एक अभिन्न अंग है, याद रखिएगा। निजता के अधिकार से संबंधित केस जिसमें निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया गया तो था पुट्टा स्वामी केस, याद रखेगा। इसी केस में कहा गया कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, यह आधार कार्ड से संबंधित था, इसको अनुच्छेद 21 में रखा गया था, याद रखिएगा। अनुच्छेद 21 में इसे मौलिक अधिकार घोषित किया गया। बीएन कृष्णा समिति का संबंध डाटा प्रोटेक्शन से, याद रखिएगा। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। जबकि मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, क्यों, क्योंकि 25 जनवरी 1950 ईस्वी को क्या हुआ था दोस्तों, तो निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग के स्थापना हुआ था। भारतीय निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में मिलता है, भाग 15 में। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी, याद रखेगा दोस्तों, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी। जबकि पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर मनाए जाने की घोषणा 2021 में की गई थी, 2021 से मनाया जा रहा है 23 जनवरी को, याद रखिएगा। अगर बात करें दोस्तों कि किस ट्रेन का नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रख दिया गया बदलकर, तो कालका मेल का नाम रख दिया गया है सुभाष चंद्र बोस एक्सप्रेस है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में वायुसेना के झांकी का हिस्सा बनने वाली दूसरी महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन बनी, तो दूसरी महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन बनी थी दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा भावना कंठ, इसका सही जवाब हो जाएगा अवनी चतुर्वेदी, शिवांगी सी दोस्तों, याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा शिवांगी सी। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, शिवांगी सी दूसरी महिला बनी है। जबकि पहली महिला कौन थी दोस्तों, तो भावना कांत थी। शिवांगी सी जो है राफेल विमान उड़ाने वाली दूसरी महिला है। इनका संबंध जो है गोल्डन एरो स्क्वाड्रन से संबंधित है, टुकड़ी से। राफेल उड़ाने वाली भारत की प्रथम महिला भावना कांत, याद रखिएगा, राफेल तो भावना कांत। वायुसेना के नए प्रमुख विवेक राम चौधरी, याद रखिएगा, व से वायु व से विवेक। राफेल के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो राफेल जो है भारत किस देश से खरीदा था, तो सबसे पहला जवाब हो जाएगा फ्रांस, याद रखिएगा, फ्रांस। इसको बनाया कौन दोस्तों, तो डसॉल्ट कंपनी, याद रखिएगा, डसॉल्ट कंपनी। भारत जो है जब इस राफेल को भारत में आ रहा था कहाँ पर जो है एक दिन का विश्राम किया था, तो दुबई में दोस्तों, याद रखिएगा।
भारत के किस टुकड़ी में शामिल है? तो गोल्डन स्क्वाड्रन 17 टुकड़ी में शामिल है। राफेल याद रखिएगा दोस्तों, राफेल डबल इंजन जो है इसमें लगा हुआ है। 26 जनवरी 2022 को भारत अपना 73वां गणतंत्र दिवस मनाया, याद रखिएगा। अस अश्वलेषा क्या है? तो ये रडार है जिसका झांकिया प्रदर्शन किया गया ऊंचाई और पहाड़ के चोटियों पर नजर रखने के लिए, याद रखिएगा दोस्तों। ये वायुसेना के द्वारा किया गया झांकी में प्रदर्शन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में रूस यूक्रेन के कारण काला सागर चर्चा में रहा। काला सागर के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो हाल ही में जो है काला सागर चर्चा में रहा है, तो इससे कौन सा संबंध सही है दोस्तों? तो काला सागर पूर्वी और यूरोप और पश्चिमी एशिया के बीच है, सही जवाब। इसके सीमावर्ती देशों में रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया और रोमानिया आता है, सही जवाब। काला सागर जो कर्च जल संधि के द्वारा ओजोव सागर से जुड़ा हुआ है, तो ये भी सही जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सब सही दोस्तों। तो यूक्रेन की राजधानी की बात करें दोस्तों तो कहाँ है? तो क्यू। अभी यूक्रेन और रूस के जो है तो ये दोनों के बीच तनातनी चल रहा है और अमेरिका जो है यूक्रेन का सपोर्ट करता है। रूस के राष्ट्रपति जो है व्लादिमीर पुतिन है, याद रखिएगा, व्लादिमीर पुतिन। नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है, बताए हैं। और हाल ही में उन्हें पद्म श्री देने की भी घोषणा किया गया है नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा जो है टोक्यो ओलंपिक में 7 अगस्त के दिन 2021 को कितना मीटर दूर भाला फेंका था? तो 87.58 सबसे दूर भाला फेंका था और गोल्ड मेडल जीते थे भारत के लिए, याद रखिएगा दोस्तों। भारत उसमें ओलंपिक में कितना स्थान पर आया था दोस्तों? तो याद रखिएगा 48 पदक क्या जीता था? तो 1 ठो गोल्ड, 1 का दोगुना कीजिए दोस्तों तो 2 ठो सिल्वर, 2 का दोगुना कीजिए 4 ठो ब्रॉन्ज और 4 का दोगुना कीजिए तो 8, 4 8 मिला दिया 48 रैंक। पहला गोल्ड, दूसरा हो गया सिल्वर, 2 मेडल। तो हाल ही में रूस और चीन, ईरान ने कहाँ पर नौसेना अभ्यास चीरू 2022 आयोजित किया? तो चीरू 2022 की बात करें दोस्तों तो इसका आयोजन हुआ है ओमान की खाड़ी में, याद रखिएगा। तो चीरू CH से हो गया चाइना, I से हो गया इजराइल, RU से हो गया रूस, याद रखिएगा। तो रूस, चीन, ईरान ओमान की खाड़ी में दोस्तों। यह नौसेना का एक्सरसाइज है। हाल ही में ईरान को संघाई सहयोग संगठन का सदस्य बनाया गया है, केवल 9वां। न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य कौन बना है दोस्तों? तो मिस्र बना है, याद रखिएगा। गैलोपेगोस द्वीप समूह प्रशांत महासागर में स्थित है। यह कहाँ, किस देश में है गैलोपेगोस द्वीप? तो इक्वाडोर में, याद रखिएगा दोस्तों। अगर बात करें चार्ल्स डार्विन जो है कहाँ पर रिसर्च करते थे? तो गैलोपेगोस द्वीप पर, याद रखिएगा। चाभर बंदरगाह ईरान में है दोस्तों। पश्चिमी लहर युद्धाभ्यास का संबंध नेवी से, जिसका आयोजन जो है पश्चिमी घाट में किया गया है, याद रखिएगा, पश्चिमी घाट में किया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि जनवरी 2022 में किस भारतीय टाइगर रिजर्व को T+2, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, T+2 यानी कि टाइगरों की संख्या दोगुना करने के लिए वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी कि पुरस्कार का नाम है T+2 यानी कि टाइगर की संख्या दोगुना करने के लिए। तो यह किसे मिला है दोस्तों? तो याद रखिएगा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, याद रखिएगा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व दोस्तों, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व की बात करें दोस्तों तो स के बाद आ गया त, सत्यमंगलम, तो त से हो जाएगा तमिलनाडु। अगर कार्बेट टाइगर रिजर्व की बात करें दोस्तों तो कहाँ में है? तो उत्तराखंड में। इसका नया नाम क्या रख दिया गया? तो अभी रख दिया गया है रामगंगा। इससे रामगंगा नदी निकलती है तो रामगंगा। कान्हा किस लिए? मध्य प्रदेश में, बादीपुर कर्नाटक। तो 29 जुलाई 2010 को सेंट पीटर्सबर्ग में जिस भी देश में बाघ पाया जाता है उन सभी का सम्मेलन हुआ और लक्ष्य रखा गया 2022 तक टाइगरों की संख्या को दोगुना करने के लिए। तो 2021 में T+2 पुरस्कार पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश को मिला था, यूपी को मिला था, जबकि 2022 में यह पुरस्कार सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु को मिला है, याद रखिएगा। भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व 53वां जो है गुरु घासीदास छत्तीसगढ़, याद रखिएगा, घासीदास छत्तीसगढ़। जबकि रामगढ़ विषधारी जो है टाइगर रिजर्व 52वां था, बूंदी राजस्थान। प्रोजेक्ट टाइगर का संबंध कब हुआ? तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च हुआ, जबकि वन्य जीव अधिनियम कब बना था दोस्तों? तो 1972, 1 साल पहले। भारत में सर्वाधिक टाइगर मध्य प्रदेश में पाया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। किन 2 नदियों को आपस में लिंक करने से पन्ना टाइगर रिजर्व प्रभावित हुआ है? तो केन बेतवा, याद रखिएगा, माता टीला परियोजना केन बेतवा नदी पर स्थित है, माता टीला परियोजना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन है?
तो विश्व का सबसे मूल्यवान ब्रांड की बात करें दोस्तों तो आप सभी जानते हैं कौन हो जाएगा, था एप्पल। एप्पल कंपनी के संस्थापक कौन थे दोस्तों, तो याद रखिएगा स्टीव जॉब्स। दूसरे स्थान पर कौन है, अमेजन, याद रखिएगा। तीसरे स्थान पर गूगल, चौथा पर माइक्रोसॉफ्ट। तो एप्पल की स्थापना स्टीव जॉब के द्वारा किया गया। वर्तमान में इसके सीईओ है टिम कुक। दूसरे स्थान पर अमेजन है। अमेजन के सीईओ कौन है दोस्तों, तो एनडी जेसी, जेफ बेजोस जब की स्थापना किए हैं। तीसरे स्थान पर गूगल है। तो गूगल के जो है सीईओ कौन है, तो सुंदर पिचई। हाल ही में सुंदर पिचई को कौन सा भारत का पुरस्कार दिए जाने की घोषणा किया गया है, तो पद्म भूषण, याद रखिएगा। चौथे स्थान पर माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के जो है सत्या नडेला हैं। इनको भी सुंदर पिचई के साथ देने जाने की घोषणा की गई है। भारत का तृतीय सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म भूषण। सबसे तेजी से बढ़ने वाली कंपनी कौन है, तो टिकटॉक 18वें स्थान पर, याद रखिएगा। टॉप 100 में एक कंपनी भारत की कौन है, तो टाटा, दक्षिण एशिया में पहले स्थान पर। हाल ही में सत्या नडेला को पद्म विभूषण, सुंदर पिचई को पद्म भूषण 2005 में दिया गया, नहीं, भूषण दिए जाने की घोषणा किया गया है। 2022 में दिया जाएगा, याद रखिए 2022 में। ब्रांड इंडिया अभियान निर्यात को बढ़ावा देने से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि पिछले कुछ वर्षों में कौन सा देश भारतीय अनार के निर्यात के लिए गंतव्य के रूप में उभरा है, तो पिछले कुछ वर्षों में जो है कौन सा देश दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनार के जो है भारत का जो है निर्यात के लिए। भारत सबसे अधिक अनार किसको निर्यात कर रहा है दोस्तों, अभी तो कर रहा है बांग्लादेश, अपना पड़ोसी बांग्लादेश। क्यों दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो है न जाने के लिए ज़्यादा पैसा खर्चा लगेगा भेजने में, न जल्दी ख़राब होगा, तो इसलिए बांग्लादेश भारतीय अनारों का सबसे बड़ा आयातक बन गया है। लगभग भारत जो है अपना अनार का 50% जो है निर्यात का बांग्लादेश को निर्यात करता है। हाल ही में ढाका फिल्म फेस्टिवल के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे चुना गया, तो कुंजागल, याद रखेगा दोस्तों। भारत जो है 94वें ऑस्कर के लिए 2022 में जो है आधिकारिक रूप से कौन फिल्म को भेजा है, तो कुंजागल। शेख मुजीबुर रहमान जिन्हें कि बांग्लादेश के निर्माता के नाम से जाना जाता है, इनके उपनाम है बंग बंधु, को हाल ही में गांधी शांति पुरस्कार 2020 दिया गया है, याद रखिएगा। बंधन एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस से भारत और बांग्लादेश के बीच चलता है, याद रखिएगा, भारत और बांग्लादेश। संप्रीति एक्सरसाइज भारत और बांग्लादेश, याद रखिएगा, संप्रीति भारत और बांग्लादेश। 3 बीघा गलियारा के लिए भारत ने बांग्लादेश को दिया संविधान में कौन संशोधन करके, तो 100वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा। 3 बीघा कॉरिडोर या 3 बीघा गलियारा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हैदराबाद साहित्य के महोत्सव राज्य के लिए 2022 के लिए अतिथि राष्ट्र कौन है, तो हैदराबाद जो है साहित्य महोत्सव के लिए कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अतिथि राज्य कौन है दोस्तों, तो यूनाइटेड किंगडम यानी कि अमेरिका, याद रखिए, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम। तो इसमें फोकस भाषा कौन है दोस्तों, तो फोकस भाषा है पंजाबी। हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव की शुरुआत 2010 में हुआ था। यूके का प्रधानमंत्री कौन है, तो बोरिस जॉनसन। 4 मीनार कहाँ में दोस्तों, तो हैदराबाद। हैदराबाद किस नदी के किनारे है, तो मूसी नदी। हैदराबाद किस राज्य की राजधानी है, तो तेलंगाना, याद रखिएगा। हैदराबाद को भारत में 1948 ईस्वी में ऑपरेशन पोलो के तहत मिलाया गया। हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया। सम्राट अशोक नाटक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे कि हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया दोस्तों, तो हिंदी का साहित्य पुरस्कार देके एकदम दया किए हैं, तो दया प्रकाश सिन्हा। किस उपन्यास के लेखक, तो सम्राट अशोक नाटक के लिए। साहित्य अकादमी में कितने भाषाओं में पुरस्कार दिया जाता है, तो 24। तानसेन महोत्सव का आयोजन जो है ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया गया, क्योंकि तानसेन की समाधि भी कहाँ में है, तो ग्वालियर में। तानसेन जो है संबंधित है मध्य प्रदेश से। यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच में इंग्लिश चैनल है जो कि डोवर बैंक, जिसमें जो है डोवर बैंक जो है इंग्लिश चैनल में ही पाया जाता है, जिसमें जो है मछली पकड़ने का एक केंद्र है, यानी कि फिश दोस्तों। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ में दोस्तों, तो यानी कि समानता की मूर्ति, तो हैदराबाद में। हाल ही में इसको उद्घाटन किया गया। रामानुजाचार्य की मूर्ति है, ये 216 फीट ऊंचाई, यानी कि बैठे हुए मूर्ति बनाया जाएगा, जो कि विश्व का सबसे दूसरा ऊंचा मूर्ति होगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ में दोस्तों, तो केवड़िया गुजरात, साधु बेट द्वीप पर, याद रखिएगा, नर्मदा जिले में। सरदार वल्लभ भाई पटेल की इसमें मूर्ति है, विश्व का सबसे ऊंचा मूर्ति है, 182 मीटर ऊंचा। स्टैचू ऑफ पीस जो है कहाँ में दोस्तों, तो पाली राजस्थान। प से पीस, प से पाली,
विजय वल्लभ की मूर्ति है, याद रखिएगा। पिछला वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि IMF के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर प्रथम महिला कौन बनी है, यानी कि प्रथम डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी है। तो भारत के हैं, तो गीता गोपीनाथ हो जाएगा सही। MS स्वामीनाथन की पुत्री हैं, याद रखिएगा दोस्तों। जो भारत में हरित क्रांति का जनक के रूप में जाना जाता है, MS स्वामीनाथन। सही उत्तर देने वाले लोग हैं अमृता कुमारी, सुनीता देवी, KIT 2007, आयुष वर्मा, श्वेता वर्मा इत्यादि। इन सभी को मेरे तरफ से ढेरों सारी शुभकामनाएं एवं बधाई बधाई। आप लोग ऐसे ही जवाब देते रहिए और सपोर्ट करते रहिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो इसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा। दुनिया का सबसे नवीनतम गणतंत्र देश कौन है, जो 2021 ईस्वी में गणतंत्र हुआ। यानी कि दुनिया का सबसे नवीनतम गणतंत्र देश, यानी कि जहाँ पर संविधान लागू हुआ, राष्ट्रपति वहाँ पर जो है निर्वाचित होगा। गणतंत्र किसे कहते हैं दोस्तों, तो गणतंत्र हम लोग कहते हैं जिस देश का जो है राष्ट्र प्रमुख यानी राष्ट्राध्यक्ष है निर्वाचित होता है, न कि वंशानुगत है, तो उसको कहते हैं गणतंत्र। जैसे कि भारत एक गणतंत्र देश है, क्या कि यहाँ राष्ट्राध्यक्ष कौन है, तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का क्या होता है दोस्तों, तो निर्वाचन होता है। जबकि इंग्लैंड की बात करें तो गणतंत्र नहीं है। क्यों दोस्तों, क्योंकि वहाँ का जो है निर्वाचन नहीं होता है, राजा रानी ही वंशानुगत रहते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।